जा जा जा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे तकलीफ के मोड़ में आके खड़ा हो, यहाँ कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। कॉलेज जाने वाली मेरी छोटी बहन अंकिता अपने से बड़े 20 साल राजेश शुक्ला के साथ प्यार कर बैठी है। कई बार समझाने की कोशिश की कि कुछ तो अपने उम्र का ध्यान रख के प्यार किया होता। 20 साल का फर्क है उन दोनों के इसमें। तो कहने लगी कि प्यार में कोई उम्र नहीं होती, प्यार तो बस हो जाता है। कई बार समझाने की कोशिश की पर वो जीत में आके बैठी है। जितने तरकीब हो सके सब अपनाए, पर समझ नहीं पा रही। फिर सोचा उस राजेश शुक्ला से क्यों नहीं बात करूं, जिसने मेरी बहन को अपनी मीठी मीठी प्यार की बातों में फंसाया है। उसे मारूं पीटूं। जब जाके उसे मिला तो सोचा पहले से समझा दूं, हो सकता है तो अभी सुधर जा, समझ जा, मेरी बहन का पीछा छोड़ दे। कहने लगा जो करना है कर लो, तुम्हारी बहन मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। मैं तो तुम्हारी बहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो मेरे प्यार में फंस गई है। एक तरफा प्यार करती है बेचारी मुझसे। इस तरह से बातें कहने लगा। क्या चाहते हो? पैसा चाहते हो? मुझसे पैसे ले लो। तुम्हारी कुछ है तो बताओ, लेकिन मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, हाथ जोड़ता हूँ। कहने लगा
हाथ मेरे सामने मत जोड़, जोड़ना है तो तुम्हारे बहन के सामने जोड़। मेरी तरफ से तो तुम्हारी बहन आजाद है, वही मेरे पीछे पीछे आती है। समझाना है तो उसे समझाओ। समझा समझा के थक चुका हूं, तब जाके उसके पास गया था। उसने इस तरह से मेरी बहन को फंसा रखा है कि उसके सिवा उसे और कुछ सोचता ही नहीं। समझ में नहीं आता है करूं तो क्या करूं। जो चाहिए वो तुझे दूंगा, और उस आदमी का पीछा छोड़ दे। किसी और लड़के को बोल कि हाँ तू हाथ रखने के बाद उससे शादी कराऊंगा, पर उससे नहीं जो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करता। उसने बस तुम्हें अपने जाल में फंसाया है और तुम वो भी समझ नहीं पा रही हो। उसके प्यार में इतनी हल्दी हो चुकी हो। मेरी आंखों से देखो, कुछ तो मुझ पे भी विश्वास कर लो। आखिर मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा गलत कभी नहीं चाहूँगा। इस रिलेशन को ठीक करते करते मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। अंदर ही अंदर अपने आप में टूट चुका हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। हाँ बाबूजी। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बाबूजी वो ट्रेन में था, काफी भीड़ थी, इसलिए उठा नहीं पाया। बेटा, पुलिस स्टेशन जा रहे हो ना? जी बाबूजी, पुलिस स्टेशन जाने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं। अंकिता ने तो हमारी सारी मोहल्ले में बदनामी कर दी। एक बहन को तुम संभाल नहीं सके? अंकिता पर ध्यान देने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। 18 साल की लड़की ना समझ होती है, मगर तुम तो समझदार थे। बाबूजी, आपको तो पता है कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, सारा दिन काम के बहाने बाहर रहता हूँ। कॉलेज जाने के बहाने और कहाँ जा रही है, अब उसकी तो मैं जासूसी नहीं ना कर सकता। और फिर मुझे अंकिता पे पूरी तरह से विश्वास है कि वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। हम अपनों पर हद से ज्यादा विश्वास करते हैं, और विश्वास करने वाला ही विश्वासघात करता है। बेटे, जवान बेटी हाथ में रखे अंगार की तरह होती है। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक जान अटकी रहती है। ऐसे ही कहा आप अंकिता के लिए एक अच्छा सा घर देखिए, उसका साथी का इंतजाम कीजिए। तब तक मैं इस राजेश का बंदोबस्त करता हूँ। अभी इसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। बेटा, राजेश को पता चल गया तो वो कुछ करेगा तो नहीं? घबराइए मत बाबूजी, पुलिस के फटके गिरते ही ये खुद ब खुद सुधर जाएगा। और उसके पहले पहले हम अंकिता का ब्याह कर देंगे। ठीक है बेटे, जैसा तुम कहते हो वैसे ही मैं करता हूँ। ठीक है बाबूजी,
मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकलता हूँ, जाके कंप्लेंट कर आता हूँ और फिर आपको फोन करता हूँ। आप चिंता मत कीजिएगा, हौसला बढ़ाए रखिए। ये प्रणाम। ओके बेटा। दोस्तों, क्या अपनों पे विश्वास करना बुरा है? कभी कभार हमें हमारे अपने ही जाने अनजाने में हमारे साथ विश्वासघात कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने अपनों पर निगरानी रखनी जरूरी है। इसे जासूसी नहीं कहते, सतर्कता कहते हैं, जिससे हम सावधान रह सकें कि हमारे अपने किससे मिल रहे हैं और किससे नहीं, जिससे हम हमारा परिवार की सुरक्षा कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर आपके जवाब दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।